हेलो फ्रेंड्स, सत्यम प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और ये जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। राउटर चालक को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछा स्थिति में क्यों रखा जाता है। बता रहा है कि राउटर का जो चालक रखा जाता है राउटर में, जो कि वो फिक्स होता है राउटर का चालक किसमें, इंडक्शन मोटर में। तो यहाँ पे बता रहा है कि राउटर चालक को 3 कला यानी 3 फेज मोटर में थोड़ा तिरछा क्यों रखा जाता है। तिरछा रखने का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए, यानी अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करे। ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्टे हानि कम करे, यानी कि स्टे हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राउटर गति को स्थिर बनाए रखने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अधिक समान राउटर क्षेत्र और जो है बलाघूर्ण उत्पन्न करें। यानी कि उसका जो राउटर के चालक को तिरछा रखने का कारण क्या होता है कि जब वह जो है अधिक समान से राउटर क्षेत्र में जो है बलाघूर्ण को उत्पन्न करने के लिए उसके जो है यानी उसका जो चालक को लगाया जाता है उसको तिरछा लगाया जाता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग के समय में बलाघूर्ण जो है टॉर्क जो है आसानी से उत्पन्न कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए क्या जाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्टे हानि को कम करने के लिए। स्टे हानि को कम करने के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। राउटर गति को स्थिर बनाएगा, राउटर गति को स्थिर बनाने के लिए तिरछा नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अधिक समान राउटर क्षेत्र, यानी अधिक सामान्य राउटर क्षेत्र और बलाघूर्ण उत्पन्न करने के लिए जो है उसके चालक को तिरछा लगाया जाता है, थोड़ा सा तिरछा लगाया जाता है, क्योंकि वह जो है बलाघूर्ण उत्पन्न कर सके स्टार्टिंग के समय। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड स्टेटर से कौन सी हानि निर्धारित होती है। यानी किसमें, 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसमें बता रहा है, नो लोड स्टेटर में, जिस समय लोड नहीं दिया गया है और वहां पे कौन सा जो है हानि को निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए लौह हानि, ऑप्शन नंबर बी ताम्र हानि, ऑप्शन नंबर सी घर्षण हानि और ऑप्शन नंबर डी वायु हानि। तो जब हम नो लोड के स्थिति में, जब नो लोड की स्थिति में हम चेक करेंगे तो कौन सा हानि हमारा निर्धारित होगा, लौह हानि निर्धारित होगा। क्योंकि जिस समय हम इंडक्शन मोटर में लोड नहीं देते हैं तब हम यदि उसका चेक करेंगे कौन सा लॉस हो रहा है हमारा, तो उस समय लौह हानि होगा। क्योंकि स्टेटर पतली पतली कोर का बना होता है, इसीलिए वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी, तो वहाँ पे कौन सा हानि उत्पन्न होगा, लौह हानि। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है 3 कला मोटर में गति को नियंत्रण करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती है। यानी बता रहा है कि कौन सा, यानी 3 फेज मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त हो सकती है, केवल 2 ही गति प्राप्त हो सकती है, 2 चर गति प्राप्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए राउटर रिहोस्टेट नियंत्रण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आरोपित आवृत्ति बदलकर, ऑप्शन नंबर सी आरोपित, अगला देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आरोपित वोल्टेज को बदलकर, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्टेटर ध्रुवता की संख्या को बदलकर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 फेज मोटर की गति को नियंत्रण करने की कौन सी विधि
में केवल 2 चर गति प्राप्त हो सकती है। केवल 2 चर गति प्राप्त क्या कैसे हो सकती है कि जब उसकी ध्रुवता की संख्या को हम बदल देंगे तब क्या होगा, हमारा 2 चर गति प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया, रोटर रियोस्टेट नियंत्रण में, यानी रोटर के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट को लगाकर नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। आरोपित वोल्टेज आरोपित जो आवृत्ति है उसको बदल कर क्या जाता है, नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आरोपित वोल्टेज परिवर्तित करके, अब वोल्टेज को भी परिवर्तित करके नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दिया है, स्टेटर ध्रुवों की संख्या बदलकर, हाँ यदि उसकी पोल की संख्या हम बदल देंगे तब हमारा चर गति जो है प्राप्त हो सकेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। बता रहा है स्लिप रिंग मोटर है, कौन सा मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, जिसके रोटर में जो है, जिसके मोटर को वाउंड रोटर में फिट किया जाता है। क्यों किया जाता है, जो कि रोटर उसका वाउंड होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, स्लिप कम करना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गति को नियंत्रण करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हानि को कम करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, उच्च स्टार्टिंग और नियंत्रण वाला गुण पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि स्लिप रिंग मोटर है, स्लिप रिंग मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका जो है उच्च बलागुण हो और स्टार्टिंग के समय जो है उसका जो है स्टार्टिंग के समय रनिंग बलागुण अधिक होने के लिए उसका जो है वाउंड फिट किया जाता है, वाउंड रोटर फिट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा सही है, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग वाला गुण पाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। जो स्टार डेल्टा होता है स्टार्टर, वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का है। एक मैनुअल होता है, दूसरा अर्ध स्वचालित और तीसरा स्वचालित। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है, स्वचालित जो ऑटोमेटिक स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वहाँ पे एक टाइमर लगा होता है। तो बता रहा है कि ये टाइमर का कार्य क्या होता है। तो टाइमर का कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ए में क्या है, ओवरलोड पर ट्रिप कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, पूर्ण निर्धारित समय पर चालू होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्टार से डेल्टा में बदलेगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, पूर्ण निर्धारित समय पर स्वचालित ऑफ हो जाएगा। यानी टाइमर का क्या काम है कि एक टाइम तक करंट को देना, फिर करंट को बंद करना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या टाइमर का क्या काम होता है कि कुछ समय के लिए 10 से 15 सेकेंड में वो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए टाइमर का प्रयोग किया जाता है। किसमें, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए सी दिया हुआ है, सही है, जो कि स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए जो है टाइमर को लगाया जाता है। टाइमर का क्या कार्य है कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए कितना समय के 5 से 15 सेकेंड के बीच में जो है वो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी बता रहा है 3 फेज मोटर प्रेरण मोटर है जिसमें कि वहाँ पे इंसुलेशन का प्रतिरोध को मापना है। तो प्रतिरोध, इंसुलेशन का प्रतिरोध किस उपकरण से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए मेगर, ऑप्शन नंबर बी मल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर सी शंट टाइप ओममीटर, ऑप्शन नंबर डी श्रेणी प्रकार ओममीटर। तो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए हमेशा
किसी भी जगह पे इंसुलेशन का प्रतिरोध जब हमको मापना होता है तो मेगर का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे तो वो मोटर हो या वायरिंग हो। किसी भी सर्किट में इंसुलेशन का जब हम प्रतिरोध को मापते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, मेगर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, मेगर दिया हुआ है। तो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने का कौन सा उपकरण है, मेगर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है, यानी फिगर दिया हुआ है। फिगर देखिए क्या दिया है, बता रहा है कि यहाँ जो फिगर दिया हुआ है इसमें कौन सा टेस्ट किया गया है। यहाँ पे ये देखिए ये मोटर है, ये स्टेटर है और ये क्या हमारा राउटर है। तो बता रहा है यहाँ पे कौन सा टेस्ट जो है किया गया है। यहाँ पे पोलैरिटी टेस्ट किया गया है क्योंकि ये एक पोल पे लगा हुआ है। कारण देखिए यहाँ से एक इससे निकाला है, एक इससे निकाला है, एक राउटर से आ रहा है, एक स्टेटर से आ रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या क्या है, ध्रुवता टेस्ट, ऑप्शन नंबर ग्रोलर टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी क्या नियंत्रण परीक्षण और ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो यहाँ पे पोलैरिटी टेस्ट किया गया है यानी कि ध्रुवता टेस्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है। बता रहा है एसी का 3 फेज मोटर है, उसका प्रारंभिक करंट कितना होता है, यानी कि जब लोड पे वो मोटर चलता है और जब हम स्टार्ट करते हैं दोनों करंट में डिफरेंस होता है। तो वो बता रहा है कितना डिफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है, पूर्ण भार धारा का 1 से 2 गुना, यानी जितना पूर्ण भार धारा है उससे 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर बी पूर्ण भार धारा का 2 से 3 गुना। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भार धारा का 4 से 5 गुना और ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब 3 फेज का इंडक्शन मोटर है ये इसका प्रारंभिक करंट जो है 5 से 6 गुना होता है। यानी यदि 5 एम्पियर की करंट ले रहा है हमारा लोड पे, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो 25 एम्पियर से 30 एम्पियर के बीच में हमारा करंट लेगा जब स्टार्ट करेंगे मोटर को, और जब वो पूर्ण लोड पे चला जाएगा तो फिर वो करंट कहाँ चला जाएगा हमारा 5 एम्पियर पे। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा दिया है 5 से 6 गुना धारा जो है वो अधिक होगा, जिन्हें पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, स्टार्टर साइड से यानी स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। बता क्या रहा है यहाँ देखिए, स्टेटर साइड से, किसके साइड से, रोटर साइड से नहीं दिया हुआ है, कौन साइड से दिया है, स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कैस्केड ऑपरेशन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राउटर रियोस्टेट नियंत्रण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राउटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करके, ऑप्शन नंबर डी क्या है, आरोपित आवृत्ति बदलकर। यदि हम स्टेटर के साइड से यदि उसकी गति को नियंत्रण करना होता है तब हम क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बदलकर हम गति को नियंत्रित करते हैं। जो कि फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे तो उसका इंडक्शन मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर का गति परिवर्तित कर सकते हैं। स्टेटर के साइड, जब रोटर के साइड से करेंगे तब हमारा कैस्केड होगा या रियोस्टेट के द्वारा होगा, लेकिन यहाँ पे बता क्या रहा है हमारा स्टेटर के साइड से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। क्योंकि आरोपित आवृत्ति को जब हम बदल देंगे तब हमारा इसकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है, यानी फिगर दिया हुआ है। बता रहा है कि यहाँ पे जो
ये दिया हुआ है, ये कौन सा जो है विधि दिया हुआ है। ऑप्शन में यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये 3 फेज का करंट दिया हुआ है L1 L2 L3 और यहाँ पे एक मोटर लगाई है और ये क्या है स्लिप रिंग लगा है। यहाँ पे ये क्या दिया है कैस्केड का संचालन लगा हुआ है। तो यहाँ पे बता रहा है कौन सा विधि दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए देखिए कैस्केड संचालन विधि, ऑप्शन नंबर बी क्या है रोटर रियोस्टेट नियंत्रण विधि, ऑप्शन नंबर सी क्या है आरोपित वोल्टेज बदलना विधि और ऑप्शन नंबर डी क्या है रोटर सर्किट विधि में ईएमएफ इंजेक्शन। यानी यहाँ पे फिगर जो दिया हुआ है कैस्केड संचालन का दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रॉस का सिंबल दिया हुआ है, ये क्या है हमारा कैस्केड संचालन का सिंबल दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही होगा कैस्केड संचालन विधि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 3 कलाम मोटर स्टेटर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है। यानी बता रहा है कि 3 फेज मोटर के स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट कौन सा कार्य करता है सर्किट। ऑप्शन नंबर ए क्या है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर बी क्या है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, ऑप्शन नंबर सी क्या है शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट, ऑप्शन नंबर डी क्या है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। यहाँ पे क्या कर रहा है 3 फेज मोटर में जो है स्टेटर में जो है स्टेटर के साथ शामिल कौन सा है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है लेदराइज पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है, जो जिसको हम लोग ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। बता रहा है कि उस पेपर का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है गैर मॉइस्चराइज्ड सामग्री, ऑप्शन नंबर बी क्या है अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपी, ऑप्शन नंबर सी क्या है श्रेणी एफ इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा और ऑप्शन नंबर डी क्या है बेहतर एजिंग और पावर वैद्युता शक्ति। तो इंसुलेशन पेपर का जो है मुख्य गुण क्या होता है उसकी प्रावैद्युता शक्ति अच्छा होना चाहिए, उसकी विद्युत शक्ति को सहन करने की जो है क्षमता अधिक होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा बेहतर एजिंग और प्रावैद्युता शक्ति। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।